हेलो एवरीवन। पिछले टर्म पे हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था आज उसके आगे पढ़ते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है मेमोरी ग्लैंड। आप सभी लोग अपनी एनसीईआरटी खोल लें, देखें। उसमें एनसीईआरटी में देखिए जितना दिया है बेटा बस उतना ही पढ़ना है, उसी को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझ के पढ़ना है। ठीक। तो देखिए इसमें जो दिया है कि सीधे सीधे लिखा हुआ है पेज नंबर 47 पे सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है द फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। मतलब जितने भी फीमेल मैमल्स हैं उन सब में जो कि है पेयर्ड जो कि मेमोरी ग्लैंड होती हैं। ठीक। और उसी के आधार पर जो कि है इस एक क्लास का जो कि मैमेलिया भी रखा गया है। क्लास का नेम जो कि है मैमेलिया भी रखा गया है। ठीक। हालांकि ह्यूमन बीइंग में वन पेयर मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है, देखिए। और इसमें जो कि क्या होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, वो सीधे सीधे बता रहे हैं। देखिए तीसरे लाइन में लिखा हुआ है द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 टू 20 मेमोरी ग्लैंड। कहने का मतलब ये है जो ईच ब्रेस्ट है, एक ब्रेस्ट में 15 से लेकर के 20 मेमोरी लोब होते हैं और इनके अंदर ये क्लस्टर होते हैं किसके, एक मतलब मेमोरी लोब के अंदर जो कि होते हैं क्लस्टर झुंड होते हैं किसके, एल्वोलाई के। देखिए सीधे लिखा हुआ है 15 से 20 मेमोरी लोब कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वोलाई। तो मतलब ढेर सारे एल्वोलाई मिल करके क्या बनाते हैं, मेमोरी लोब। और 15 से 20 मेमोरी लोब मिल करके बनाता है एक जो कि ब्रेस्ट। ठीक। अब देखिए सेल्स ऑफ एल्वोलाई कह रहा है, सेल्स ऑफ एल्वोलाई सिक्रेट मिल्क। जो एल्वोलाई की जो सेल्स है मिल्क को सिक्रेट करती है विच इज स्टोर्ड इन ए कैविटी ऑफ एल्वोलाई। मतलब वो कहाँ स्टोर्ड होती है, एल्वोलाई के पास में एक ल्यूमेन कैविटी होती है, वो जो कि है उसी में स्टोर्ड होती है और वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ज्वाइन करके जा करके मेमोरी डक्ट बनाती है। जैसे देखिए आप फिगर नंबर 3.4 देखना चाहें तो देख सकते हैं बेटा। देखिए वो दिखाई दे रहा है। देखिए मेमोरी लोब, मेमोरी लोब 15 to 20 फिगर और पेज नंबर 46 पे फिगर नंबर 3.4 दिखाई दे रहा है मेमोरी लोब। मेमोरी लोब के अंदर जो कि क्या होती हैं, मेनली एल्वोलाई, ढेर सारे एल्वोलाई मिल करके क्या बनाती हैं, 15 से 20 जो कि है मेमोरी लोब बनाती हैं। और उस एल्वोलाई के अंदर जो सेल्स होती हैं वही सेल्स सिक्रीट करती हैं। ठीक। मिल्क को सिक्रीट करती हैं। अब देखिए ये मेमोरी लोब आगे चल कर के एल्वोलस बनाती है। ये एल्वोलस कहाँ जा कर के खुलती है, मेनली उसी में एल्वोलस में मेनली क्या होता है, स्टोर्ड होता है। और ये एल्वोलस किस में खुलती हैं, मेमोरी ट्यूब, ट्यूब से होते हुए मेमोरी डक्ट में जाती हैं, डक्ट होते हुए एम्पुला, एम्पुला से लाइटसिफेरस डक्ट। उसके बाद जो कि बेबी होता है वो सक कर लेता है। ठीक। तो इस प्रकार से हम चाहें तो जैसे मान लीजिए हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए एल्वोलाई ये सेल्स हैं सिक्रीट करती हैं, सिक्रीट करती हैं मिल्क। और फिर एल्वोलाई ये एल्वोलाई हो गया। फिर इससे होती हैं मेमोरी लोब, फिर
इसमें सेल से एल्वोलाई में आता है, एल्वोलाई से मेमोरी लोब से आता है मेमोरी एल्वियोलस। मेमोरी एल्वियोलस, फिर उसके बाद मेमोरी डक्ट, फिर उसके बाद एम्पुला, एम्पुला के बाद आता है लैटिसिफेरस डक्ट। लैटिसिफेरस डक्ट, अब ये सीधे जो कि आ जाता है निप्पल्स। ठीक, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा, बस इतना ही है, इतना ही याद रखना है आपको कि जो सेल्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं मिल्क को, फिर उसके बाद क्या है, वो सिक्रीट करने के बाद एल्वोलाई में आता है। ये एल्वोलाई मेमोरी लोब में जो कि क्या हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है। एल्वोलस मेमोरी डक्ट के द्वारा जो कि कहाँ, एम्पुला में आ जाता है, एम्पुला से लैटिसिफेरस डक्ट, फिर निपल्स के द्वारा बेबी जो कि है सक कर लेता है। तो ये तो बेटा मेनली हो गया मेमोरी ग्लैंड्स। आगे हम लोग पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस देखिए, गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो ये मेनली दो प्रकार का होता है। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट ही कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। एक तो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा होता है oogenesis। ये होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवा। और ये जो कि होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये होता है इन मेल और ये होता है इन फीमेल। ठीक, ये मेल में होता है, फीमेल में होता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया की सेल्स होती हैं। हालांकि अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं एट ए टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट ए टाइम ऑफ प्यूबर्टी। देखिए पेज नंबर है 47 पे 1 2 3 4 5 6 6 7 7वें 8वें लाइन पे लिखा हुआ है। हालांकि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो मेनली जो कि सेमनीफेरस टिब्यूल्स में होता है, और वो भी किससे होता है, स्पर्मेटोगोनिया से। तो देखिए 7वें 8वें लाइन में लिखा हुआ है सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब जो है स्पर्मेटोगोनिया
स्पर्मेटोगोनिया कुछ ऐसी होने लगती हैं, वो साइज में डिफरेंट होने लगती हैं, चेंज होने लगती हैं, जिनको हम लोग कहने लगते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब इसमें माइटोसिस होता है, तो ये बन जाती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देखिए लिखा हुआ है, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। अब देखिए देखिए सीधे सीधे लिखा हुआ है, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। ये कौन सी प्रोसेस है? मेनली मियोसिस से पहले की प्रोसेस है, मियोसिस से पहले की प्रोसेस है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, यहाँ से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जस्ट फिगर के ऊपर ही दिया हुआ है। द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट complete the first meiotic division, reduction division leads to the formation of two equal haploid cells called secondary spermatocyte। अब देखिए इसमें जो कि होता है रिडक्शन डिवीजन होता है, फर्स्ट मियोटिक, फर्स्ट मियोटिक होता है, तो ये जो कि है दो सेल्स बनती हैं और इसको मेनली हम लोग नाम देते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देखिए वही चीजें लिखा हुआ है, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम ईच। मतलब ये हेप्लॉइड हो गया, ये एन हो गया, ये क्या है 2n है। अब इसमें जो कि क्या होगा, सेकेंड मियोसिस होगी, तो ये भी n होगा, लेकिन इससे जो कि है दो सेल्स बन जाएंगी, ठीक। और विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम ईच, द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। ठीक है, अब इसके बाद कितने बनेंगे स्पर्मेटिड, ये कितने बनेंगे 4 बनेंगे, ठीक। जब सेकेंड मियोसिस हो जाती है तो 4 स्पर्मेटिड बनेंगे, ये स्पर्मेटिड बन गए। अभी भी देखिए ये कैसे होते हैं, इनमें ये भी कैसे होते हैं, एन होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद देखिए कह रहे हैं द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, ये चेंज हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में। देखिए कब, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। अब हम इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, स्पर्मिएशन। by the process of spermiogenesis। by the process of spermiogenesis, मतलब ये स्पर्मेटिड जो कि सर्टोली सेल से चिपक जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कर लेते हैं और चेंज हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में, उसी को हम नाम देते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। अब देखिए स्पर्मियोजेनेसिस के बाद ये कह रहा है क्या होता है कि इसके हेड जो कि किस में धंसे होते हैं, सर्टोली सेल्स में, एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस टिब्यूल्स। अब ये रिलीज हो जाता है सेमनीफेरस टिब्यूल्स में बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। ये रिलीज ऑफ स्पर्म
sperm from seminiferous tubules. ट्यूब्यूल्स। अब हम इस प्रोसेस को नाम देते हैं स्पर्मिएशन। हम इसको नाम देते हैं स्पर्मिएशन। तो इतनी बातें जो कि हैं आपको क्लियर रखनी पड़ेंगी। देखिए स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस, फिर उसके बाद मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, ये कैसा है 2n, ये भी 2n, ठीक, और ये है n, ये है n, ये भी n, और ये है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, ठीक। तो इतनी बातें तो ये होती हैं। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से अगर रिलीज हो जाता है तो उसको मेनली हम लोग नाम देते हैं स्पर्मिएशन। आप देखें तो देख सकते हैं बेटा, देखिए फिगर 3.5, फिगर 3.5 पेज नंबर 47। देखिए स्पर्मेटोगोनिया, जो कि स्पर्मेटोगोनिया है, दिख रहा है, और सर्टोली सेल क्या है वो भी दिख रहा है, कौन सा है। देखिए स्पर्मेटोगोनिया से बना है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बना है स्पर्मेटिड, और जो भी स्पर्मेटिड है सर्टोली सेल से उसका हेड जो कि है उसमें लगा हुआ है, और उसके बाद वो देखिए स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बना है, तो उसको मेनली हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और ये स्पर्म मेनली कहाँ से रिलीज हो जाएंगे, मेनली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से अगर रिलीज हो गए तो उसको मेनली हम लोग नाम देते हैं स्पर्मिएशन, ठीक। ये बातें तो हो गई मेनली स्पर्मेटोजेनेसिस की, ठीक। तो ये भी हैप्लॉयड होगा, संख्या में 4 होगा, ठीक, संख्या में 4 होगा, हैप्लॉयड होगा, ठीक, स्पर्मेटोजोआ भी, ठीक। तो इस प्रकार से हम उसको क्लियर रखते हैं, ठीक। आगे देखिए, आगे ये हार्मोन वाला ये सारी चीज़ें पिछले टर्म पे हम लोग पढ़ चुके हैं। हम स्ट्रक्चर्स, आप आइए अगले पेज पर, पेज नंबर 48, हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। देखिए पेज नंबर है 48 पर, पेज नंबर 48 पर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसमें लिखा भी है। देखिए सबसे ऊपर की तरफ हेड होता है। अगर हम स्पर्म का स्ट्रक्चर्स बनाएं तो मेनली एक ये इस प्रकार का हेड होता है, फिर उसके बाद ये इस प्रकार से टेल होता है, ये टेल होता है ऐसे। अगर हम देखना चाहें तो ये वाला जो पोर्शन होता है हम इसको हेड बोलते हैं, हेड होता है ये, ठीक। फिर उसके बाद ये वाला, इसको मेनली नाम देते हैं, ये है एक्रोसोम, ये है एक्रोसोम, ठीक। फिर और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, और इसमें क्रोमोसोम भी मेनली पाया जाता है। एक्रोसोम मतलब जो कि बनता है गोल्गी बॉडी से बनता है। ये वाला
पोर्शन जो कि है नेक रीजन कहलाता है, नेक रीजन कहलाता है। और ये जो कि होती है मिडिल पीस कहलाती है, मिडिल पीस होती है। और नीचे वाला रन जो कि होता है टेल होता है, ये टेल होता है, ठीक। और मिडिल पीस में जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक। तो टेल जो कि है मूवमेंट में हेल्प करता है। इतने ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, नेक है। और एक्रोसोम का फंक्शन जो कि होता है पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन ऑफ ओवम, ओवम को जो कि है पेनिट्रेट करता है, ठीक है। तो ये जो कि है स्ट्रक्चर्स होता है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अच्छा, एक जो फिगर दिया है 3.6 उसी के जस्ट ऊपर यहीं लिखा हुआ है, आप देखें तो द ह्यूमन मेल इजिकुलेट अबाउट 200 टू 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग एक क्वाइटस, मतलब एक क्वाइटस में 200 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म जो कि रिलीज होते हैं एक क्वाइटस में, ठीक है। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, अगर इसमें देखा जाए तो लगभग नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% ऑफ द स्पर्म, और जो कि है उनकी मोर्टेलिटी जो कि है 60% होती है नॉर्मल मोर्टेलिटी की, और वाइग्रस मोर्टेलिटी जो कि होती है कितना 40%, ठीक है। वो उनकी मोर्टेलिटी 40% होती है, वाइग्रस मोर्टेलिटी होती है। तो इस प्रकार से देखा जाए फिर भी बहुत ज़्यादा ही स्पर्म रिलीज होते हैं, लेकिन ओवा सिर्फ ओनली 1 रिलीज होता है। इसका कारण एक ये होता है कि बहुत अब देखिए इसका कारण इसका इतना ज़्यादा स्पर्म रिलीज होने का कारण यही है कि बहुत सारे स्पर्म को एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, या वो सही नहीं होते हैं, बेकार हो जाते हैं, ओवम तक पहुंच नहीं पाते हैं, या उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। इस कारण से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो कि है स्पर्म रिलीज किए जाते हैं। ऐसे ही पॉलन ग्रेन भी देखेंगे, प्लांट्स में पॉलन ग्रेन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं। क्यों? उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, और जिसको जाना है तो उसमें बहुत ज़्यादा नष्ट हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। लेकिन जो कि है अब यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ ओवा देखिए वहीं पर एक स्थान पर जो कि है फिक्स रहता है, इस वजह से जो कि है वो सिंगल रहेगा तो भी काम चल जाएगा, ठीक। अच्छा, आइए अब हम लोग देखते हैं मेनली हाँ देखिए फिगर नंबर 3.8 पेज नंबर 49, पेज नंबर 49 पे फिगर 3.8 में देखिए स्पर्मेटोगोनिया एट प्यूबर्टी लिखा हुआ है। एट प्यूबर्टी पर देखिए स्पर्मेटोगोनिया दिखाया हुआ है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हो रही है, मतलब डिफ्रेंसिएशन, माइटोसिस होगी। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, ये भी कैसा होना चाहिए 2n होना चाहिए। फिर देखिए फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये n बन गया। फिर उसके बाद देखिए सेकेंड मियोटिक डिवीजन ये हुआ तो स्पर्मेटिड बना, ये कैसा होगा, ये भी n होगा, संख्या में 4 हो जाएगा। बगल में फिगर भी बनाया है 4, ठीक है। फिर स्पर्मियोजेनेसिस होती है, तो इसी को मेनली हम लोग कह रहे हैं डिफरेंशिएशन। अब ये देखिए सभी जो कि है अब ये स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में। अब जब ये स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं तब हम उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन।
तो इतनी बातें तो ये हो गई मेनली पूरी तरह से मेल मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस की बातें। अब आगे नेक्स्ट टर्न पर जो कि है हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेनली oogenesis के बारे में। ठीक, धन्यवाद।